अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में एपीके। आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे उनमें एक है हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 और दूसरा है सुजुकी GR 150। इन दोनों बाइक्स का आज मैं एक कंपैरिजन करूंगा जिसके अंदर इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशन, उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की क्या क्या प्राइसेस हैं वो आपको बताऊंगा, और इन दोनों बाइक्स में क्या क्या फीचर्स आपको सेम मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसकी जो लास्ट में प्राइस होती है वो भी आपको बताऊंगा, और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इन्फिनिटी का जो मीटर है उसके अंदर आपको फ्यूल गेज, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर तमाम फीचर्स मिलेंगे। असेंबलीज की बात की जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और चौक अवेलेबल है। राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ, सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर है। हेडलाइट ऑन ऑफ इसके अंदर नहीं है क्योंकि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अब अगर GR की बात की जाए तो GR का जो मीटर है उसके अंदर भी आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, तमाम फीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा अगर असेंबलीज की बात की जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है और सेल्फ स्टार्ट है। इस बाइक के अंदर किल स्विच नहीं है। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, उसके अलावा डिपर भी अवेलेबल है और बाइक के अंदर चौक भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर हेडलाइट की बात की जाए तो इन्फिनिटी की जो हेडलाइट है वो गोल हेडलाइट है जिसके अंदर सिंपल बल्ब आपको मिलेगा। गोल इसके इंडिकेटर्स हैं। इस बाइक के अगर फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 110/70 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे। उसके अलावा बाइक के अंदर फ्रंट पर आपको एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिलेगी जिसकी वजह से जो बाइक की स्टॉकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद अगर GR की बात की जाए तो GR की जो हेडलाइट है उसकी थोड़ी सी स्पोर्टी शेप है। इस बाइक की हेडलाइट के अंदर आपको पार्किंग बल्ब मिलेगा जिसके साथ एक हेलोजन बल्ब भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के आपको इस बाइक के अंदर अलॉय रिम्स मिलेंगे जिसके साथ बाइक के अंदर फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है जिसकी वजह से बाइक की जो स्टॉकिंग पावर है वो अच्छी हो जाती है। अब अगर टैंक की बात कर ली जाए तो हाई स्पीड इन्फिनिटी का जो टैंक है वो आपको 15 लीटर्स का टैंक मिलेगा जिसके साथ अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो 45 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज क्लेम करती है कंपनी। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात की जाए तो इस बाइक की बहुत कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। अब अगर GR की बात कर ली जाए तो सुजुकी GR का जो टैंक है वो 12.5 लीटर्स का टैंक है जिसका अगर आप टैंक की शेप की बात करें तो एक स्पोर्टी शेप है इसके टैंक की। पेट्रोल एवरेज इस बाइक की भी आपको 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर 40 to 50 किलोमीटर पर लीटर आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी। अगर इसकी सीट की बात की जाए तो इस बाइक की सीट भी बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सीट है इस बाइक की। लेकिन अगर आप इसकी सीट को कंपेयर करेंगे इन्फिनिटी के साथ तो इन्फिनिटी की जो सीट है वो ज़्यादा नरम महसूस होती है बनिस्बत इसकी सीट के। अब अगर इंजन की बात की जाए तो इन्फिनिटी का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है जिसके साथ आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है जिसकी वजह से बाइक जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अगर इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो इस बाइक का जो बोर है वो 62 mm है, स्ट्रोक इसका 49.5 mm है। अगर इस बाइक के डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 149.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की 9.2:1 कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा। उसके अलावा किक स्टार्ट भी बाइक के अंदर अवेलेबल है। और अगर इस बाइक के स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो बाइक की स्पीड तो ओके है, पिकअप इसकी अच्छी नहीं क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर 5 का ट्रांसमिशन है। अब अगर GR की बात कर ली जाए तो जो GR का इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। उसके अलावा अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट 150 क्यूबिक सेंटीमीटर है और इस बाइक का जो बोर है वो 57 mm है। स्ट्रोक इस बाइक का 58.6 mm है। इस बाइक की जो आपको हॉर्स पावर मिलेगी वो 10.5 हॉर्स पावर इस बाइक की है। 11.5 इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क है। इस बाइक के अंदर आपको कार्बोरेटर मिलेगा एक सिंपल। उसके अलावा अगर इस बाइक की इस बाइक की अगर पिकअप एंड स्पीड की बात की जाए तो इस बाइक की पिकअप आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी इन्फिनिटी की निस्बत, क्योंकि इन्फिनिटी का वेट ज़्यादा है तो उसकी पिकअप आपको फील नहीं होती इतनी। स्पीड की अगर बात की जाए तो इस बाइक की स्पीड भी 120 तक है। गियर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर 5 की ट्रांसमिशन आपको मिलेगी। पहला गियर आगे और बाकी 4 गियर पीछे की तरफ रिटर्न शिफ्ट है इन्फिनिटी के अंदर भी और इसके अंदर भी। अब अगर इस बाइक के बैक शॉक्स की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी के जो आपको बैक शॉक्स मिलेंगे वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस फ्री शॉक्स हैं इस बाइक के। हाफ चेन कवर है इस बाइक के अंदर। और अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर ली जाए
तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 130/70 का बैक टायर है स्पोक रिम्स के साथ, और एक बाइक के अंदर एक ड्रम ब्रेक है। अब अगर GR की बैक साइड पर आ जाएँ तो GR के अंदर जो आपको बैक शॉक्स मिलेंगे वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल बैक शॉक्स हैं इसके अंदर, लेकिन इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो सिंपल शॉक्स हैं, जबकि जो आपको इन्फिनिटी के अंदर मिल रहे थे वो नाइट्रोजन गैस फिल्ड शॉक्स थे जो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉय रिम्स मिलेंगे, जिसके साथ इस बाइक के अंदर बैक पर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। सिलेंसर आप इसका देख सकते हैं, अजीब सी शेप का इसका सिलेंसर है, ब्लैक पाउडर का सिलेंसर विद अ क्रोम प्लेट। उसके अलावा अगर साउंड की बात की जाए तो साइलेंट साउंड है इस बाइक का, और इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिलेगा जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद अगर इन्फिनिटी की बैक लाइट की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी की जो बैक लाइट है वो छोटी सी बैक लाइट है, जिसके अंदर आपको एक सिंपल छोटे से LEDs मिल जाएंगी। उसके अलावा बाइक के अंदर गोल से इंडिकेटर्स बैक पर लगे हुए हैं, और बैक जो इसका मड गार्ड है वो मेटल का मड गार्ड है। इसके बाद अब अगर GR की बात कर ली जाए तो GR की जो बैक लाइट है उसके अंदर भी एक सिंपल बल्ब है, लेकिन इस बाइक का जो आपको बैक मड गार्ड मिलेगा वो है हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड। अब अगर इन्फिनिटी के ओवरऑल वेट की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो 135 से 140 kg के दरमियान इस बाइक का ओवरऑल वेट है। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में इस बाइक को 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि इस बाइक के अंदर एक तो शॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जिसके साथ अगर आप इंजन की बात कर लें, इसके इंजन की मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसके इंजन के अंदर एक तो बैलेंसर शाफ्ट है। बैलेंसर शाफ्ट की वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक बाइक कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से आप अगर 60 क्रॉस कर लें तो आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती हैं। उसके अलावा अगर ज़्यादा झटके वाली कोई जगह है वहाँ पर भी क्योंकि इसके शॉक्स अच्छे हैं तो आपको झटके काफ़ी कम फील होते हैं। उसके अलावा मैं आपको इंजन का बता रहा था कि इसका जो इंजन है वो है डुअल स्पार्क प्लग्स वाला इंजन। डुअल स्पार्क प्लग्स होने की वजह से बाइक ज़्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा ज़्यादा अच्छी पेट्रोल एवरेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लीजिए तो बाइक की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी बनाई गई है, पेंट क्वालिटी भी अच्छी बनाई गई है। उसके अलावा अगर टायर्स की बात कर लीजिए तो बाइक के टायर्स काफ़ी ज़बरदस्त लगाए गए हैं, बड़े टायर्स हैं। तो उसके अलावा ब्रेकिंग की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग इस बाइक की ओके है। वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, उस हिसाब से ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इतनी ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ओके ब्रेकिंग है इसकी। रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो बड़े टायर्स की वजह से बाइक की जो रोड ग्रिप है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो गियर बॉक्स बाइक का स्मूथ है। उसके अलावा अगर सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है आप थोड़ा सा झुक के बैठे हुए होते हैं इस बाइक के अंदर। अब थोड़ा सा आप झुक के बैठे हुए होते हैं तो आप अगर लॉन्ग टूर करना चाहें तो लॉन्ग टूर में आपको फिर कमर में तकलीफ़ हो जाती है या बाजू में आपके थक जाते हैं। उसके अलावा अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इस बाइक के अंदर इशू है। उसके अलावा मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो मैकेनिक्स का कोई ख़ास इशू नहीं है क्योंकि सिंपल कार्बोरेटर है। और उसके अलावा अगर बाइक की रोड अट्रैक्शन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का साउंड ऐसा है कि साउंड, उसके अलावा बाइक की लुक ऐसी है कि रोड अट्रैक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है। लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,05,000 से 2,10,000 रुपये के दरमियान। अब अगर GR की बात कर ली जाए तो GR का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 133 kg। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। तो इस बाइक को भी अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन्फिनिटी के साथ तो उस हिसाब से मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक का कंफर्ट लेवल उस हिसाब का नहीं है। इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं। और उसके अलावा झटके वाली जगह आती है तो वहाँ आपको झटके इस बाइक के अंदर थोड़े से ज़्यादा फील होते हैं बनिस्बत इन्फिनिटी के। उसके अलावा अगर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो ज़ाहिर सी बात है ये सुजुकी का बाइक है, इसकी पेंट क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इन्फिनिटी से। उसके अलावा अगर इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो इस बाइक के जो टायर्स हैं वो अच्छे लगाए गए हैं। फ्रंट पर इसका टायर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी जो ग्रिप है वो CD70 वाली ग्रिप है, और डिस्क ब्रेक जब आप डिस्क ब्रेक यूज़ करेंगे तो टायर स्लिप होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। बैक पर इसके अंदर अच्छा टायर है। उसके अलावा अगर रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इसकी रोड ग्रिप भी अच्छी है, बाइक का गियर बॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है। अगर इस बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आप सीधे होकर बैठे हुए होते हैं। और उसके अलावा अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इस बाइक के अंदर भी हल्का सा इशू है, लेकिन क्योंकि ये सुजुकी का बाइक है तो पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, इसके कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं।
कहीं ना कहीं भी किसी न किसी शोरूम से आपको, सुजुकी के शोरूम से आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो भी आपको मंगवा के देते हैं। तकरीबन एक हफ़्ते का या कुछ टाइम आपको मिलता है, फिर आपको मिल जाते हैं फाइनली इसके पार्ट्स। लेकिन इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं, इसके काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर इस बाइक की रोड रिडक्शन की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड रिडक्शन अब इतनी नहीं रही, क्योंकि इसका साउंड इतना नहीं है, और लुक की वजह से थोड़ी बहुत ही रोड रिडक्शन इसकी बन जाती है। लास्ट में अब अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,79,000 रुपये, 2,79,000 रुपीज़। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। अगर आपको डेली यूज़ के लिए एक बाइक चाहिए, अगर आपको डेली यूज़ के लिए लेना है, आपको पेट्रोल एवरेज थोड़ी सी अच्छी चाहिए, कंफर्ट के अलावा स्टॉप कर। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो अगर आपको एक डेली यूज़ के लिए बाइक चाहिए तो GR150 आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर तो आप शौकीन है कैफे रेसर के, कैफे रेसर स्टाइल के, उसके अलावा इस बाइक के अंदर कंफर्ट भी मिल रही है आपको, डुअल स्पार्क प्लग्स वाला इंजन भी है, लेकिन क्योंकि सुजुकी का बाइक नहीं है तो जापानी चीज़ इसमें कोई भी नहीं है, सारी चाइनीज़ की चीज़ है। तो बेसिकली यही बात है कि अगर तो आपको कैफे रेसर स्टाइल चाहिए तो आप। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो अगर तो आपको डेली यूज़ के लिए एक बाइक चाहिए तो वो GR है, लेकिन अगर तो आप ऐसे कभी कभी राइड करना चाहते हैं, कैफे रेसर स्टाइल के आप लवर हैं, तो आपके लिए फिर ये वाला बाइक काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।